जय महाकाल, जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे लुसेंट का जीके। ठीक है, तो लुसेंट का जीके पढ़ने का ट्रिक ये होता है कि उसमें सबसे पहले ये समझना होता है कि क्या क्या पढ़ें और क्या स्किप करें। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट हो, जो पढ़ने लायक हो, उसी को पढ़ा जाए, बाकी चीज़ों को स्किप कर दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं हम भारत के इतिहास से। ठीक है, भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में सबसे पहले भारत, ये भारत नाम कहां से आया या हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, सबसे पहले इस चीज की बात कर लेते हैं। या हमारे देश का और क्या क्या नाम है। ओके, तो हमारे देश के कई नाम हैं। हमारे देश को लोगों ने कई नामों से पुकारा, जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, और एक दो नाम है। ठीक है, तो इन सब सारे नामों से हमारे देश को पुकारा गया। और भारत क्यों पड़ा हमारे देश का नाम? राजा दुष्यंत के एक पुत्र थे जिनका नाम भरत था, वो भी बहुत प्रतापी शासक हुए। तो भरत के नाम पे राजा भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इंडिया, इंडिया किसने बोला? इंडिया जो है यूनानियों ने, यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया बोला। और हिंदुस्तान क्यों बोला गया? जो मुस्लिम शासक थे वो सिंधु नदी पार करके हमारे देश में आए हुए थे, या मुस्लिम शासक बोल लो या मुस्लिम जो क्या नाम है लेखक थे, वो लोग सिंधु नदी पार करके हमारे देश में आए हुए थे, तो वो सब को फ पढ़ते थे, तो वहां से निकला हिंदुस्तान। ठीक है, वहां से हिंदुस्तान निकला। और आर्यावर्त भी हमारे देश का नाम है। एक नाम और है ब्रह्मावर्त। तो ऐसे ऐसे हमारे देश के कई नाम हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत वर्ष का उल्लेख, भारत वर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है? तो भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है हमको? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। कहां पे? अष्टाध्यायी में हमको देखने को मिलता है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आगे बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत के इतिहास का वर्णन करने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग थे? सबसे पहला प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, या प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ये भी लिख सकते हैं, प्राचीन भारत
या प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इसे 3 भागों में बांट दिया गया। तो हम शुरुआत जो करेंगे वो शुरुआत करेंगे हम प्राचीन भारत से। ठीक है, प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत का हमें जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, उसके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो सबसे पहला हमें उल्लेख मिलता है वो धर्म ग्रंथों से मिलता है। कहाँ से? धर्म ग्रंथों से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे धर्म ग्रंथ की। छोटा सा बोर्ड है तो थोड़ा थोड़ा लिख के इसको इरेज करना पड़ रहा है। आप लोग समझते चलिएगा, एक एक चीज याद करते हुए चलिएगा, एक एक चीज को दिमाग में फिट करते हुए चलिएगा। आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ा जाएगा, हर एक चीज को समझते हुए। और अगर भारत की बात कर लें, अगर भारत के विशेषताओं के बारे में बात कर लें हम, तो भारत की अनेक विशेषताएं हैं। भारत हमारा कितना महान है आप सभी लोग जानते हैं। हमारे भारत देश में सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं अपना। और बहुत सारी चीजें हमारे देश की। हमारा देश ही ऐसा है जहाँ पे आपको हरी सब्जी आपके घर के पास आके आपको बुला के आपको दी जाती है। ऐसा और कोई देश नहीं है जहाँ पे ठेले वाले हरी सब्जी ले जाएं घर के पास और वहाँ पे बुला के उनको दें। उन लोग के लिए सपना है, उन लोग के लिए ये सब लेना होता है तो सब मार्केट जाते हैं। ये भारत देश ही ऐसा देश है, ये भारत देश ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ आराम से अपने धर्मों के साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। हमारा देश ही ऐसा है जहाँ हम स्वतंत्र रूप से आराम से रहते हैं। तो बात करते हैं अब हम धर्म ग्रंथ की। इसको रहने देते हैं। तो धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, ठीक है। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? वेद। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेद की। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं वेद। वेद को लिखा किसने है, इसके रचयिता कौन है? तो वेद के जो रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। जो वेद के रचयिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को। ठीक है, ये इनके हो गए रचयिता। ठीक, क्या हो गए ये? रचयिता। ओके, अब बात करते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, यहां से हम देखेंगे। वेद हमारे सभी लोग जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है,
तो कौन कौन सा वेद होता है? कौन कौन सा वेद होता है? ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। सिंपल सा है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, एक बार आप पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। वेद, वेद के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। जैसे हर ग्रहों का अपना एक उपग्रह होता है, वैसे ही हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। तो उपवेद देख लेते हैं, कौन कौन से उपवेद होते हैं। ठीक है, यहां हेडिंग डाल देते हैं ऊपर, उपवेद। ठीक, ये वेद हो गया, ये उपवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? ऋग्वेद का उपयोग उपवेद क्या होता है? ऋग्वेद का उपयोग आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। इतना क्लियर है? ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो वेद, जैसे ऋगु को आप ऋग्वेद का उपवेद याद करना है तो एक सिंपल तरीके से आप अपने तरीके से जितना उस चीज को मॉडिफाई करके याद कर सकते हैं उतना आपके लिए वो चीज अच्छा होगा। जैसे ऋग्वेद को ऋगु है तो इसका उपवेद याद करना है, तो ऋगु को आप रोग समझ लीजिए, तो रोग का उपचार किससे होता है? आयुर्वेद से। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद। जैसे यजुर्वेद, यजु है धनु, यजुर्वेद धनुर्वेद। सामवेद गंधर्ववेद। सामवेद, सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें गीत वीत का, जिसमें गीत होते हैं, गानों में मतलब लिखे होते हैं। ठीक है, पद्य में, तो उसका क्या हो जाएगा? गंधर्ववेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। इतना चीज क्लियर है? आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसको इरेज करता हूं और बाद में फिर एक एक वेद को खत्म करते हुए चलते हैं। और इसमें अगर ये पूछ लिया क्वेश्चन में कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे जो नया वेद है ये है अथर्ववेद। ठीक है, ये नया वेद है। सबसे पुराना ये ऋग्वेद, सबसे पुराना। क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम एक एक वेदों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाएगा, उसके बाद कल का जो नया वीडियो होगा उसमें हम हर एक वेदों को, उसमें कितने रचनाएं होते हैं, कितने हस्तलिखित ऋचाएँ होती हैं, कितने मंडल होते हैं, कौन से मंडल में क्या होता है, उसके बारे में सब पढ़ा जाएगा। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।